वेलकम बैक टू द शो लाइफस्टाइल विद उफेरा। आप सुन रहे हैं सुनो एफएम 89.4 एंड द पॉइंट एंड द टॉपिक आई एम गोइंग टू डिस्कस इज हाउ टू री यूज़ द किचन वेस्टेज। जो कि हम किस तरीके से हमारे किचन में जो भी चीज़ें यूज़ हो रही होती है, मिसाल के तौर पे अगर सब्ज़ी इस्तेमाल हो रही है, फल इस्तेमाल हो रही है या गोश्त इस्तेमाल हो रहा है, वट एवर ईटेबल्स वी आर यूजिंग एंड कटिंग इन साइड द किचन, उसको हम किस तरीके से उसका जो वेस्टेज होता है उसको हम किस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली तो टिप मैं जो देना चाहूँगी वो ये कि जो भी आप चीज़ें काट रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप लोग सब्जियों को पील ऑफ कर रहे हैं, फलों को पील ऑफ कर रहे हैं, एक चीज़ हो गई, ये एक आपका एक वेस्टेज निकला। दूसरा वेस्टेज आपका निकला कोई ग्लास, शीशा, बर्तन कोई कांच का टूट जाता है, वो दूसरा वेस्टेज निकला। तीसरा वेस्टेज आपका होता है कोई भी प्लास्टिक की बॉटल्स हो गई हैं, जैसे कि फिजी ड्रिंक्स की बॉटल्स आ रही हैं या कोई भी चीज़ आप लोग लेकर आ रहे हैं, प्लास्टिक के कप्स एंड प्लेट्स वगैरह है, स्पून्स वगैरह है, वो वेस्टेज हो गया। ये नंबर 3 वेस्टेज हो गया। और नंबर 4 वेस्टेज जो हो गया, जो भी आप लोग गोश्त वगैरह की कटिंग कर रहे हैं उसमें से हड्डियाँ या छिलके वगैरह, जो चिकन और गोश्त है उसकी हड्डियाँ या चर्बी वगैरह निकल रही है, छिलके तो सब्जियों और फलों के सही। ये 4 वेस्टेज आप लोग अराउंड जो अभी मेरे दिमाग में थे वो मैंने शेयर किए, ये आपके किचन से निकलते हैं। अगर इन चारों चीज़ों को आप लोग पहले तो सेपरेट कैटेगराइज कर ले, ये नहीं कि एक डस्टबिन है तो उसमें आपने चारों चीज़ें एक साथ डालते चले गए। या फिर पांचवा वेस्टेज में बताती चलूँ, जो बचा हुआ खाना होता है, बचा हुआ खाना जो भी ऐसा जो कि रीयूज़ हो सके, जो कोई और खा सके। तो जो बचा हुआ खाना है वो तो सबसे पहले मैं हमेशा गाइड करूँगी, एंड आई एम श्योर कि आप लोग करते भी होंगे। कि अगर तो पहली चीज़ ये कि वो बचना नहीं चाहिए, बनना इतनी ही तादाद में चाहिए जितना इस्तेमाल हो रहा है। साथ में अगर फिर भी बच जा रहा है तो उसको रीयूज़ करने के डिफरेंट तरीके मैं अपने शो में आप लोगों को गाइड करती रहती हूँ। जैसे राइस बच गए तो उसकी राइस बॉल्स, चीज़ बॉल्स बना लें या जो भी तरीका है। लेकिन इवन दैन अगर आप लोगों को पता है कि ये चीज़ रख कर भी वेस्ट हो जाएगी और आप कुछ बना नहीं पाएंगे, टाइम नहीं होगा, तो प्लीज़ उसको एज सून एज़ पॉसिबल किसी ऐसे शख्स को दे दीजिए जो कि उसको यूज़ कर ले, जो उसको खा ले गरम करके प्रॉपर फॉर्म में, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि आप उसको खाना पसंद करेंगे। उसके बाद मैं आती हूँ सब्जियों और फलों के। सब्जियों के मैं जो छिलके वगैरह होते हैं, इनका मैं सबसे बेस्ट आपको वे आउट बताऊँ, ब्रोथ कहते हैं सूप को। हमने अपने न्यूट्रिशन की क्लासेस में पढ़ा है और इस चीज़ को हमने, हमारा एग्ज़ाम होता था पूरा, कि इन तमाम चीज़ों के आप सूप्स बना के रख सकते हैं। जो भी आपकी सब्जियां हैं, जो भी मिसाल के तौर पे आपने लौकी को छीला, प्याज के छिलके को हटा के, मिसाल के तौर पे आपने टमाटर के छिलके को निकाला, टिंडे छीले आपने, भिंडी के साइड की चीज़ें हो गई हैं, इनको आपने एक जगह जमा किया एक दिन में जितनी भी हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से वॉश करके आप इनको ड्राई कर लें थोड़ा बहुत, और उसके बाद इसको एक कम एज जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ अमाउंट, रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर है उसमें आपने इसको बॉईल कर लिया। तो उन तमाम चीज़ों की जितनी भी न्यूट्रिशन है वो आपके उस पानी में आ जाएगी, और वो पानी आप चावल को पकाने में, बच्चों को सूप्स देने में, बच्चों की कोई भी ऐसी चीज़ घर में जो पक रही है, जैसे कि चावल हो गए, दाल हो गई, वो सूप आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो वो कंप्लीट न्यूट्रिशन जो है, वो ब्रोथ आप जहाँ पर भी यूज़ करेंगे वो न्यूट्रिशन उधर चली जाएगी। तो जो छिलके वगैरह भी हो गए उसकी भी ग़िज़ाइयत आपने अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद जो उसका भी वेस्टेज है वो आप एक जगह पे डाल दीजिए। आप किसी जो है वो प्लांट में भी एज अ फर्टिलाइज़र उसको यूज़ कर सकते हैं। दैट विल गिव गुड लाइफ टू योर प्लांट। थर्ड पॉइंट में आती हूँ, जो फलों के जो वेस्टेज होता है, फलों के हमारे जितना भी छिलका वगैरह सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो उसको कभी भी आप इस तरीके से नहीं फेंकिए कि वहाँ पर कीचड़ या स्मेल या कुछ इस तरह का, जो उसको एक शॉपर में कीजिए, और जब भी आपका स्वैपर आ रहा है तो आपने उसको देना है। उसके बावजूद भी वो भी चीज़, अगर आप जूस वगैरह आप निकाल रहे हैं या जो भी जिस तरह से भी है, जूस निकालने का भी अलग वेस्टेज होता है, पील ऑफ करने का भी अलग वेस्टेज होता है, उसको एक शॉपर में करके मिक्स मत कीजिए किसी भी और गार्बेज के साथ। कांच और प्लास्टिक को हमेशा अलग रखिए। अब जो भी आपके घर पे स्वैपर पिकअप करने आ रहा है गार्बेज, या कहीं पर भी आप थ्रो कर रहे हैं, तो जो वहाँ पे लगे हुए होते हैं लोग इस जॉब के ऊपर, उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। और दूसरे तमाम ममालिक में इस चीज़ को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। हमारे मुल्क में तो कितनी ज़रूरत की चीज़ें ऑर्गेनाइज़ नहीं हो रही हैं, तो ये हो रही होती है, तो ये तो बहुत देर में जाती हैं चीज़ें। तो जनाब ये चीज़ें आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं ताकि वहाँ पर भी जो लोग काम कर रहे हैं उनके ना हाथ कटें, ना वो लोग गलत चीज़ें खाकर बीमार हो सकें, और ना कोई उनको नुकसान हो। सो